यार आज का जो हमारा टॉपिक है, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुटेनियस अल्सर्स को पढ़ना है। सबसे पहले जो कुटेनियस अल्सर आता है वो तो वीनस अल्सर आता है, ठीक है। जो कोई वीनस वाल वगैरह का प्रॉब्लम हो गया तो उसके अंदर हो सकता है। जैसे हमारे कॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी मोस्ट कॉमन अल्सर टाइप होती है हमारे पास, ठीक है। कि ये बंदा है, ये कोई भी औरत है, वो काफ़ी टाइम से खड़ी रहती है तो उसके जो वाल्स होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना सारा ब्लड जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन टूटता है और हीमोसाइड्रिन की डेपोजिशन हो जाती है, तो हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है लेकिन याद रखनी है कि हीमोसाइड्रिन की डेपोजिशन होती है, उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है ना ब्लड की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ये होता है गेटर एरियाज़ के अंदर, एंकल टू मिड काफ। ये एंकल होता है यहाँ पे और मिड काफ तक जो है ना यहाँ पे हो सकता है। टिपिकली ओवर मेल्यूलाई वाली साइड हो सकता है। इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं और शैलो और एक्जुरेटिव होता है। यहाँ इसके बॉर्डर जो है कितने इरेगुलर से हैं और शैलो होता है, ज़्यादा अंदर तक नहीं होता, यानी कि ज़्यादा डीप नहीं होता है, और एक्जुरेटिव चीज़ें निकल रही होती हैं। पेन जो होता है हो सकता है। टीलैंगिटेजिया में क्या होता है, इसका एसोसिएटेड साइन होता है। टीलैंगिटेजिया जो होते हैं, जो ब्लड वेसल्स जैसे होती हैं, वेरिकोज वेन्स जो हमने बताया, एडीमा, स्टेसिस डर्माटाइटिस। स्टेसिस डर्माटाइटिस भी होता है स्किन का, वो उससे रिलेटेड एक्जीमेटस, इरेथीमेटस, एक्जीमेटस पैचेस वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइड पे बने हुए हैं वो हमारे पास स्किन के भी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसके भी साइन आ सकते हैं। ये हमारे पास आर्टीरियल है, याद रखना है। अब आर्टीरियल के अंदर होता है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ हो गया, क्योंकि यानी कि यहाँ पे आपके पास टांग है, यहाँ पे जो आर्टरी नहीं आना था उसके अंदर कोई मसला हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। और इसके अलावा डिस्टल टोज वगैरह का रिलेटेड है, कोई हमारे पास लोकेशन वहाँ पे अगर आ रही है, आर्टीरियल अल्सर है, डिस्टल टोज में हो सकता है। एंटीरियर शिन के अंदर हो सकता है, जो हमारे पास ओके शिन जो है वहाँ पे सकता है। प्रेशर पॉइंट हो गया कोई, वहाँ पे हो सकता है। सिमेट्रिक विद वेल डिफाइंड पंच आउट अपीयरेंस, वेल डिफाइंड पंच आउट अपीयरेंस यहाँ पे बनी हुई है, सिमेट्रिक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इरेगुलर था, यहाँ पे सिमेट्रिक है। उसके अलावा जो है इसमें पेन बहुत सवेयर होगा, जो आर्टीरियल होता है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा, यहाँ से वापस नहीं आ रहा, तो पेन कम होता है। जबकि जो आर्टीरियल होता है उसके अंदर पेन बहुत सवेयर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और एसोसिएटेड साइन क्या होता है, आर्टीरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है, कोल्ड एंड पेल एट्रोफिक स्किन होती है, जो स्किन होती है वो कोल्ड होती है और पेल होती है। और हेयर लॉस हो सकता है और एब्सेंट पल्सेस जो होती हैं नीचे वाली पल्सेस वो नहीं मिलेंगी आपके पास, और हेयर लॉस हो जाएगा उस साइड का, और हमारे पास एट्रोफी स्किन जो है एट्रोफी हो जाएगी, और ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आर्टीरियल अल्सर होगा तो आर्टीरियल स्टेनोसिस हो गया, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, उसका बीएमआई ज़्यादा होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, बीएमआई ज़्यादा होगा, ठीक है, वेट उसका ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने याद कर लेनी है। और उसके जो है ना हमारे पास डिस्टल टोज और एंटीरेशन वगैरह पॉइंट पे होता है, पंच आउट लियंस होती हैं, उसमें पल्सेस नहीं मिलती, ये चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। पेन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको याद कर लेना है। ये पॉइंट क्या है, न्यूरोपैथिक अल्सर। न्यूरोपैथिक अल्सर के अंदर क्या होता है कि पेन नहीं होता, अल्सर बना होता है, पेन नहीं होता। और उन लोगों के अंदर होता है जिनमें डायबिटीज़ होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटीज़ होती है, ये ज़्यादा बोनी प्रोमिनेंसिस वगैरह उन साइड पे होता है, जैसे मेटाटार्सल हेड हो गया या हील हो गया, वहाँ पे होता है। और हाइपर कैराटोटिक एज होता है, यहाँ पे हाइपर कैराटोटिक एज होता है विद अंडर माइंड बॉर्डर्स। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात होगी, हाइपर जो इसके एजेस होते हैं वो हाइपर केराटोटिक होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि पेन नहीं होता, इसमें क्लाटोस और चारकोट जॉइंट और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस वगैरह जो है ना वो भी एसोसिएटेड होती हैं। चारकोट जॉइंट्स और रिफ्लेक्सेस होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि प्रेशर इंजरी क्या होती है। जो प्रेशर इंजरी होती है उसमें सिंपल सा बात ये है कि अगर कोई बंदा जो है उसे एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ या एयरप्लेन से गिर गया या कुछ भी होगा, जिसके बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि आपने बेड पे बैठे रहना है, तो उसके बेड पे बैठे रहने की वजह से उसकी जो बुटोक्स वाली साइड है, यानी कि जो बर्ड्स वाली साइड है, उसकी सैक्रम वाली साइड है, वहाँ पे जो है ना ये अल्सर बन जाते हैं। प्रोलॉन्ग अनरिलीव प्रेशर होता है, इमोबिलिटी की वजह से होता है, वेट बेरिंग पॉइंट पे ज़्यादा होता है, सैक्रम पे, एशियम पे और कैलकेनियस पे, ठीक है। ये कैलकेनियस वही होता है, अगर ये पाँव है उसके बीच वाली हील वाली साइड जो है ना यहाँ पे कैलकेनियस वाली साइड पे हो सकता है, ठीक है। वेरीज बेस्ड ऑन द स्टेज, इस पे नॉन ब्लांचेबल भी हो सकती है और ब्लांचेबल भी हो सकती है। तो फुल थिकनेस स्किन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर है ना फुल थिकनेस स्किन लॉस हो गया, नॉन ब्लांचेबल भी हो सकती थी लेकिन इसमें फुल थिकनेस लॉस हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है एसोसिएटेड के साथ, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन कि ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया इस बंदे को, वो पूछ सकता है कि आपके पास सारी चीज़ें बता के इसके को बताओ क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। तो आपने कॉम्प्लिकेशन में जो है ना फिर बताना होगा कि इसमें सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसमें जो है ना ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना आपने इसमें बता देनी है उसको।
कि दोनों उसकी कॉम्प्लिकेशन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और ओस्टियोमाइलाइटिस। और जो हमारे पास जो डायबिटिक नैरोपैथी वाला है उसमें क्लाट टोस हो सकते हैं, चारकोट जॉइंट और एब्सेंट रिफ्लेक्सिव फ्लेक्सिस खत्म हो सकते हैं, पेन नहीं होता। जबकि जो हमारे पास जो जो वेट बेरिंग वाला होता है उसमें पेन होता है, प्रेजेंट होता है, उसमें सिवियर या इस तरह की कोई बात नहीं है, बस पेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो आर्टीरिया वाला होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, आर्टीरिया इंसफिशिएंसी होगी, पल्सेस भी नहीं होती, ठीक है, ये इस तरह की बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास उसके बाद जो हमें वीनस वाला होता है उसमें टीलंगिटिस या वेरिकोस वेन्स और जो स्किन का चेंजेस होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास कोटिनियस अल्सर हो गए। थैंक यू सो मच।